मैं आपको आज 29 अप्रैल 2023 के जेएनवी के क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा का सभी 80 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। बाद में कट ऑफ कितना जाएगा ये भी अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरे चैनल आईएएस स्टडी ओम मंजली एंड ओम आर्या को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है एक चित्र अन्य से भिन्न है। इस चारों में ए, बी, सी तथा डी में कोई एक भिन्न सबसे अलग है। इसमें देखिए इस तरह करके इस तरह दिया है, इसमें भी इस तरह दिया है, इसमें भी इस तरह, जबकि इसमें उसका ठीक उल्टा है। तो ये वाला आंसर हो गया सी 2 नंबर। इसमें बोलता है भिन्न मांग रहा है ना, तो सबसे भिन्न कौन है? इसमें दोनों तरफ से दिया है, इसमें भी दोनों तरफ है, इसमें भी दोनों, जबकि इसमें एक ही तरफ से है, इस तरफ एक तरफ नहीं दिया है। तो ये वाला भिन्न है, ये डी आंसर हो गया 3 नंबर। इसमें भिन्न मांगा तो इसको करेंगे तो ये चतुर्थ कोण है, इसमें भी चतुर्थ कोण है, इसमें भी, जबकि 4 4 है, इसमें गोल है वृत्ताकार और इसमें बहुत सारा गोलाकार है, इसलिए डी आंसर हो गया। डी आंसर 4 नंबर। इसमें बोल रहा है भिन्न, तो कहता है इसमें से देखिए ये रंगा हुआ नहीं है, ये भी नहीं रंगा है, सब एक जैसा है, जबकि इसमें रंगा भी है और एक जैसा नहीं है, डबल रखीर भी है। तो अब दूसरा भाग 2। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है इसको चुनने के लिए इस तरह की संख्या को मतलब इस तरह का बनावट जो है इस चारों में ए, बी, सी, डी इस चारों में चाहिए, तो इस तरह का। इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, इसका बैकग्राउंड उजला है और ये वाला में इसका काला है तो ये वाइट है। ये वाला करते हैं तो इसमें देखिए बगल से ऐसे करके है, इससे सी में एकदम इसी तरह का है, इसलिए सी आंसर 6 नंबर। इसमें कह रहा है इसी तरह का खोजना है, इस तरह इसमें मिलेगा तो इसमें नहीं है, इसमें गोलाकार दिया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कुछ इसमें भी नहीं है, ये बी नंबर आंसर मिल रहा है तो बी नंबर आंसर हो गया। 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है गोलाकार है 1 2 3 गोलाकार है, इसमें नहीं होगा क्योंकि बीच में पॉइंट है ब्लैक कलर का, और इसका लेते हैं तो 1 2 3 4 है, इसमें 3 ही है और इसमें तो 2 और ब्लैक हो गया है बीच में, इसलिए बी नंबर आंसर होगा इसका, ये हो गया बी नंबर आंसर। 8 नंबर। इस तरह का खोजना है तो इसमें लेते हैं तो ये इस तरह है, इस तरह तो होगा ही नहीं, और ये भी ऊपर की दिशा में है, ये भी नहीं, इस तरफ की दिशा में नहीं, इस तरफ की दिशा मांग रहा था, तो ए नंबर आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग
उत्तर चित्र का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को लुप्त भाग में बिठाया गया है जा सकता है। प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ये जो जगह है इसमें ये लुप्त है, इसमें हम सबको A, B, C तथा D में ये सब में कोई बैठाना है इस जगह, वह भी बिना दिशा परिवर्तन के। इसमें देखिए, इसमें बोलता है 1 है यहाँ तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 4 आएगा, 4 वाला 1 2 3, यही तीनों में कोई आंसर हो रहा है। इसलिए इसमें देखिए इस तरह इस जगह से जाएगा, तो इसमें नीचे से दिया ये नहीं हुआ, ये भी नीचे से दिया ये भी नहीं, इसमें बोल रहा है इस जगह कोना पर से जाएगा इस तरह से, तो ये वाला आंसर C नंबर आ रहा है। तो हमारा C नंबर आंसर हो गया 10 नंबर। इसमें बोल रहा है विलुप्त, इस जगह लुप्त है, इस जगह का खोजना है। अगर इसको करते हैं ये तो होगा ही नहीं, इसमें तिरछा मांग रहा है, ये तिरछा है पर इसको इस जगह से लेना चाहिए, इस जगह से लेंगे इस जगह से होगा नहीं होगा, इस तो ये तो नहीं है होगा, इसलिए कोना से लेना है यानी इस तरह से त्रिकोण। तो ये वाला A नंबर आंसर हो जाता है 10 नंबर का A। 11 का लेते हैं तो बोलता है इस दिशा में है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो मांगेगा इस दिशा का, तो ये तो इस दिशा में है, ये भी इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो ये B नंबर इस दिशा में है, इसलिए ये वाला B नंबर आंसर हो गया 11 का B। 12 नंबर में ये विलुप्त है, हमें इसका खोजना है, तो इसमें हमें इस तरह का देखना होगा, इस तरह करके इस तरह, तो इसमें खोजते हैं इस तरह करके, तो ये नहीं होगा, इस तरफ है, हमें इस तरफ का खोजना है, तो ये भी तो नहीं होगा, इसको मतलब कि इस जगह से यहाँ तक लेना होगा, ये भी नहीं, तो ये B नंबर इस जगह से यहाँ तक जाता है, इसलिए B नंबर 12 का B नंबर आंसर हो गया। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है ये 3 दिया है, चौथा हमें पता करना है, विलुप्त है, मतलब चौथा हमें पता करना है, उपलब्ध नहीं है। इसमें बोल रहा है, इसमें देखिए एक वृत्ताकार गोला है, इसमें 1 है और इसमें जो चतुर्भुज है वो 1 2 3 4 है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है तो इसमें 2 है, तो 1 होगा और 4, तो ये वाला आंसर पड़ता है। देखिए इसमें होगा तो इस तरफ से भी नहीं है, 4 है पर ऊपर से और नीचे से है, इस तरफ से नहीं है, चतुर्भुज नहीं बना, इसलिए इसमें भी तो नहीं बन रहा है, इसमें 5 है और इसमें भी नहीं बनेगा, तो इसमें 1 है और 4 गोले हैं, इसलिए D नंबर आंसर हो गया 13 का D। 14 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है, इसमें वृत्ताकार पे ऊपर में एक ब्लैक कलर का बिंदु है,
उसके नीचे में फिर बिंदु दिया गया है, फिर एक गोला है उसके ऊपर बिंदु दिया गया है, इसमें ई वाला चौथा नंबर मांग रहा है। तो अगर हम लेते हैं तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें ब्लैक दिया हुआ है और बीच में तो नहीं देना है क्योंकि ये 2 में या तो 3 में है ही नहीं। और उसके बाद बी करते हैं तो बोलता है इसका दिया तो फिर ये आया, उसके बाद ये आया, यानी बिंदा से स्टार्ट करना है। बिंदु ये आया फिर गोला है, तो ये वाला भी नहीं हुआ। उसके बाद इसको लेते हैं, इसमें तो बीच में बिंदा है ही नहीं और ये वाला ये आंसर होगा। ये तो ये प्रश्न में ही है यहाँ तक। उसके बाद गोला के बाद बिंदु देना है, बिंदु से स्टार्ट है, इसलिए सी नंबर हो गया 14 नंबर का सी आंसर। 15 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है इस तरफ एरो का दिशा इस तरफ है, उसके बाद फिर इस तरफ, फिर उस तरफ है, इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर उस तरफ। चौथा नंबर मांग रहा है, यानी उस तरफ दिशा में है तो फिर इस तरफ आया, तो उस तरफ दिशा है तो इस तरफ फिर आएगा। तो ये वाला में तो गोल है, ये वाला तो होगा ही नहीं। ये दोनों एक ही दिशा में, ये वाला भी नहीं हुआ। ये दोनों और ये दोनों एक ही दिशा में है, दोनों ये इस दिशा में और ये नीचे वाला 2 इस दिशा में, इसलिए ये इस दिशा में और ये इस दिशा में, ये इस दिशा में और इस दिशा में है, इसलिए डी नंबर आंसर 15 का डी नंबर आंसर हो गया। यहाँ बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ एक घर है, फिर 1 2 घर, यहाँ 3 घर है, उसके बाद हमें 4 घर, चौथा नंबर में 4 घर खोजना होगा। तो इसमें लेते हैं, इसमें है देखिए 1 घर, 2 घर, 3 घर और ये 4 घर, इसलिए बी नंबर आंसर हमारा हो गया। भाग 5 का निर्देश, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह वाट है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है इस तरह का संबंध है दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध चौथे वाले जो विलुप्त है उससे होगा। इसको इस तरफ घुमा दिया गया है, इसको इस तरफ घुमाया है, इसलिए हम भी इसको इस तरफ घुमा देंगे तो ये ए नंबर आंसर आता है। तो 17 का ए। 18 नंबर प्रश्न, इसका संबंध इससे है, अगर इससे दिया है इस तरफ है, कितना घर है 1 2 3 4 घर है। इसके बाद इसका इस तरफ से कोना से था तो इसका इस तरफ से है तो इस तरफ से है, इसका इस तरफ से था तो इस तरफ ऐड हो गया, तो इसका इस तरफ से है तो इस तरफ जाएगा, तो इसलिए सी नंबर आंसर होता है, सी नंबर आंसर 18 का सी। 19 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध ये चौथे वाले से होगा। तो इसमें देखिए इसको करके पलटा करके इस तरह का एरो बना दिया गया है, तो हम भी इसमें इसको पलटा करके इस तरह का बनाएंगे। तो इसको पलटाएंगे तो ये ए और बी दोनों प्रश्न में आ रहा है और सी भी आ रहा है, इसलिए इसमें एकदम लास्ट पॉइंट तक है, इसमें लास्ट पॉइंट तक नहीं है, ये तो नहीं हुआ। और इसमें तो क्या ये सताया नहीं है, इसमें सटाया गया है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। बी नंबर आंसर हो गया, चौथे नंबर पे बी नंबर होगा। 19 का बी नंबर आंसर। 20 नंबर प्रश्न,
इसका ब्लैक कलर का एरो इस तरफ है, तो इसका नीचे फिर ऊपर है, तो इसका इस तरफ एक इस तरफ है, तो एक इस तरफ होगा एक उस तरफ होगा, इसलिए ये वाला आंसर आ रहा है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो 20 का सी नंबर आंसर। भाग 6 का निर्देश। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है इस जैसा है, इसको मतलब चतुर्भुज है, इसको पूरा करना होगा, हम सबको पूरा करना होगा। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ये वाला मिलता है और ये वाला भी मिल रहा है, इसका ज़्यादा भाग नीचे गया है, इसका कम भाग नीचे गया है, इसलिए डी नंबर आंसर हो गया कि इसका 22 नंबर। इसमें बोल रहा है 22 नंबर में बोल रहा है इसमें चतुर्भुज खोजना होगा। चतुर्भुज यानी चारों भुज बराबर हो, इसमें चारों भुज बराबर इनका है बी नंबर, इसलिए बी नंबर 22 का 23 नंबर। 23 नंबर में बोलता है इसका ऐसे करके निकला हुआ है और इसका भी निकला है और ये धंसा हुआ है अंदर की ओर, इसलिए बी नंबर आंसर हो गया। इसमें सेट करेगा, इसलिए बी नंबर आंसर 24 का। 24 में बोल रहा है इसको इस तरह करना यानी बराबर हो जाए, हम सब इस तरह करेंगे तो आ जाता है, इसलिए ये वाला ए नंबर आंसर इससे मिल रहा है, इसलिए 24 का ए। भाग 7 निर्देश। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या से सामने वाले वृत्त को काला करें। दर्पण मांग रहा है यानी मिरर। दर्पण में XY है, XY को अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने, तो इसको पलट देना यानी दर्पण अगर इस तरफ है तो उस तरफ चले जाएगा, ये बीच वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए इसका अपोजिट इसको इस तरफ दे देंगे, तो ये बी नंबर आंसर आ रहा है, इसलिए बी नंबर आंसर। तो 25 का बी नंबर। 26 नंबर प्रश्न। इसमें बोल रहा है इस तरफ मिरर है तो इसको उस तरफ एरो को बदल देंगे, इस तरफ है तो उस तरफ पलट जाएगा, तो इस तरफ का एरो बी में है तो आंसर बी हो गया। तो 27 नंबर प्रश्न। इसमें बोल रहा है ए इस पी इस तरफ है तो मिरर इस तरफ अपोजिट करना है इसका, तो इस तरफ है तो उस तरफ चले जाएगा, इसका मुंह का भी उस तरफ दिशा बदल जाएगा, तो बी ज्यों का त्यों रहेगा और ए भी इस तरफ आ जाएगा, तो इसलिए बी नंबर आंसर आ रहा है, तो बी नंबर आंसर। 28 नंबर। 28 नंबर में 3 बिंदु है और बीच में ई है, अगर इस तरफ से मिरर रखते हैं तो बिंदु इस तरफ आएगा और ई उस तरफ चले जाएगा, तो ऐसा सी में है, सी नंबर आंसर हो गया।
इसके नीचे वाला में जो है ये इस तरफ है, इसमें इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, जबकि इसमें इस तरफ है तो ये भी इस तरफ है, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। लेकिन ये भी दिखता था पर इस तरह है और ये इस तरफ होना चाहिए, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाता है। भाग 8 निर्देश। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाएं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोजने पर वह जिस प्रकार दिखाएगा वैसे ही उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। 29 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है फोल्डिंग चैप्टर है, फोल्डिंग चैप्टर है। अगर इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें बोलता है ये इस तरह का, अगर हम इसको कागज के हिसाब से पलटेंगे, इसको पलटने पर हमें इस तरह का मिलता है और इसका रूल होता है कुछ इस तरफ से अगर हो तो इस तरफ आता है और इस तरफ से हो तो इस तरफ आएगा और इसको मोड़ेंगे तो इस तरफ आएगा, ये इसका नियम है। तो इस तरफ मोड़े तो इस तरह का आया, फिर इसको इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको पलट देंगे तो ये दोनों आ जाता है हमारा, इसलिए ए नंबर आंसर हो गया। 30 नंबर प्रश्न, इसमें फोल्डिंग वाले में 4 मिरर रहता है। पहले ही कोना वाला, जैसे मैंने बताया कि पहले इस तरफ का, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, उस तरह होता है। तो इसमें 30 नंबर में प्रश्न हमें कह रहा है तो पहले इस तरह का बनता है, फिर कोना तरफ बनता है तो इस तरह बनेगा, तो फिर इस तरफ आ जाएगा इसका इस तरह का, तो इस तरह में इस तरह वाला आ रहा है। अगर इसको हम फिर पलट देंगे, 4 मिरर बनता है, 2 मिरर हमारा बन चुका है, अगर इसको इस तरह पलटते हैं तो ये वाला आता है, इसलिए सी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है इस तरह का वृत्ताकार गोला पूरा हो जाना चाहिए। अगर हम इसको करेंगे तो पलटेंगे तो इस तरफ पूरा हो जाता है, ये एक, फिर इसके तरफ से इस तरफ आता है तो ये एक बन गया, फिर इस तरफ आएगा मोड़ने पे तो 2 बन जाएगा, ये वाला ए नंबर आता है आंसर ए। 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न, इसमें बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है पहले एक बार हमें इस तरह से मोड़ना है, फिर इस तरफ मोड़ना है, तो इस तरफ मोड़ेंगे तो इस तरह से इस तरफ, एक बार पहले ये वाला बन जाएगा हमारा, अगर इसको ये वाला मिरर बन जाता है, अगर हम इसको पलट देते हैं तो ये वाला, अगर इसको भी इस तरफ पलट देंगे दोनों बन जाएगा, इस तरफ आ जाता है, इसलिए सी नंबर आंसर। भाग 9 निर्देश। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ा से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें बोल रहा है सबको जोड़ने पर जो बनेगा उसको दर्शाना। ये 4 आंसर में कोई आंसर होगा, सामने इसको जोड़ना होगा, इसको इसका जोड़ देते हैं तो इसमें से कोई नहीं बनता, ये इसका जाता है, ये एक ही इसी में है, इसलिए ये आंसर हो गया। ये वाला वर्ग एक ही में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर
34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न इसमें बोल रहा है उसी तरह जैसा 33 नंबर में हमने किया उसी तरह लेना है। इसमें इस तरह का है इस तरह लेते हैं और इस तरह लेते हैं, छोटा और इसका बड़ा है साइज में, इसलिए बी नंबर आंसर। 35 नंबर इसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ेंगे तो ये वाला आता है, पर ये वाला भी इसी तरह का है, लेकिन इस जगह से इसको जोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ दर्शाता है, इसलिए बी नंबर आंसर। मैंने कि ये वाला चित्र इसमें नहीं है जबकि इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, जबकि इसमें त्रिभुज नहीं है, इसलिए बी नंबर आंसर। 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न इसको जोड़ना है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये वाला भाग इस जगह आ जाएगा और ये वाला भाग इस जगह, इसको बाद इसको जोड़ देंगे तो इसको पलट देंगे तो ये ए नंबर आंसर आ रहा है हमारा। इसको जोड़ने पे ये दोनों और ये ए नंबर आता है तो ए नंबर आंसर हो गया 36 का। भाग 10 निर्देश, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो 37 नंबर प्रश्न में बोल रहा है छिपित है, यानी छिपा हुआ है। चारों आंसर में हमें खोजना होगा। तो इस जगह से अगर हम इसमें लेते हैं तो इसी में सिर्फ आता है, इस जगह से लेते हैं इस तरह करके फिर इस तरह करके ये आ जाता है, इसलिए ये डी नंबर आंसर हो जाता है। 38 नंबर, 38 नंबर में बोल रहा है इस तरह का गोलाकार इस जगह बनेगा, इस जगह गोलाकार जैसा है, इसमें लेते हैं तो ये आ जाता है, इसमें अगर ले रहे हैं ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे आता है, तो ये 38 का हो जाएगा ये नंबर आंसर। 39 नंबर आंसर इसमें बोल रहा है एल खोजना है, हमें एल खोजना है तो इसमें एल हम सबको मिल रहा है इसके बराबर का। अगर इसमें लेते हैं इसका नीचे वाला लंबाई छोटा है, इसलिए ये बी नंबर आंसर। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न में एक ही है जो इसी के जैसा है, बाकी सब में त्रिभुज है, इसलिए ये हो गया, इसके नीचे में तो त्रिभुज है, इसलिए ए नंबर आंसर। खंड 2 का निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। 41 नंबर का आंसर 8 होगा। अगर आपका इसका पूरा सॉल्यूशन 41 नंबर प्रश्न सुन लीजिए। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सिर्फ मैथ का, खंड 2 के मैथ का बताएंगे, इसलिए मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। 42 नंबर प्रश्न, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में
450 मीटर होगा। 43 नंबर, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो इसका आंसर 80 होगा। 44 नंबर प्रश्न, 10 गुना 10 जोड़ ब्रैकेट में 400 भाग मझली ब्रैकेट में 100 घटाओ छोटी वाली ब्रैकेट में 50 घटाओ 3 गुना 10 पावर रेकरिंग छोटकी ब्रैकेट मंझली फिर बड़ी, सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। इसका आंसर 265 होगा, सॉरी 105 होगा, डी नंबर। 45 नंबर प्रश्न, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 12% है 45 का, ए नंबर आंसर। 46 नंबर प्रश्न, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? इसका आंसर 1200 होगा। 47 नंबर प्रश्न, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यही टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा, 1/3। 48 नंबर प्रश्न, एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुना 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? तो इसका आंसर होगा 15,000। 48 का 15,000। 49 नंबर प्रश्न, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपया कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है, इसका आंसर 800 होगा। आंसर 849 का 800। 50 नंबर प्रश्न, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबाई सुरंग से निकलने में समय लगेगा। इसका आंसर 4 मीटर होगा। 50 का डी। 4 मिनट। 51 नंबर प्रश्न, 5555 को लिखा जाता है, इसका आंसर होगा 5555 यानी 5555। इस तरह होगा, डी नंबर आंसर। 52 नंबर प्रश्न, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो इसका आंसर होता है 5661, डी नंबर। 52 का डी। 53 नंबर सवाल,
53 नंबर सवाल, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 8/15। 53 का 8/15 आंसर। 54 नंबर प्रश्न, दो पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5, कोमा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 तथा 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7 पर पावर 2 गुना 13 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF। इसका आंसर होता है 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। 54 का डी नंबर। 55 नंबर सवाल, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो इसका आंसर होता है 25। 55 का बी नंबर आंसर। 56 नंबर प्रश्न, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, तो आंसर होगा अंतिम 3 अंकों से 8 से भाज्य है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो 56 का डी नंबर आंसर सही है। 57 नंबर प्रश्न, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं तो इसका आंसर होगा 0.00005 किलोमीटर। तो 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित है? तो 60 विभाजित है यानी 58 का बी। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो आंसर प्राप्त होता है 4.71। 60 नंबर, पॉइंट के बाद जितना भी अंक हो उसको बोल के, जैसे 71 है तो उसको 7 और 1 कहेंगे, 4.71। 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न, 60, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 15 मिनट आगे है, सही समय है। सही समय 6:40 प्रातः। खंड 3 का अनुच्छेद 1 आपने पढ़ाई होगा इसलिए हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। 61 नंबर प्रश्न, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देती है। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देती है। 61 का ए। 62 नंबर प्रश्न, एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी के सद्गुण एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी के सद्गुण। 62 का सी। 63 नंबर प्रश्न, अधिकतम हम किसी व्यक्ति के डैश से आकर्षित हो जाते हैं? तो बाहरी रूप रंग से। 64 नंबर प्रश्न, आकर्षण डैश का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है तो इसमें सुंदर नहीं और सुंदर होगा। इसमें आकर्षण का सुंदर होता है, इसमें बोलता है नहीं है यानी असुंदर। 65 नंबर प्रश्न, वास्तविक शब्द डैश है। वास्तविक शब्द विशेषण है। अनुच्छेद 2। 67 नंबर, 66 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे? तो
प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो 66 का ए नंबर आंसर। 67 नंबर प्रश्न, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं डैश संघर्ष किया के विरुद्ध। 67 का बी नंबर आंसर। 68 नंबर आंसर, वह डैश नेता बन गए, वह जन नेता बन गए। डी नंबर आंसर 68 का 69। बन गए क्रिया का डैश काल है, तो वर्तमान काल है। जो इसका होगा भूतकाल, जो सामान्य भूतकाल है। 70 नंबर प्रश्न, पूरा करना डैश का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर होगा संपन्न करना। पूरा करना, संपन्न करना। अनुच्छेद 3 यानी 3। 71 का, जलमुखी ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह सही नहीं है। तो 72 नंबर प्रश्न, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे सक्रिय कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में रहती है? द्रव्य अवस्था में रहती है। 74 नंबर प्रश्न, शांत का यहाँ विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द डैश है, शांत का सक्रिय। आंसर सक्रिय, डी नंबर। 75 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद में प्रयुक्त साहित्य का अर्थ डैश है के साथ? 75 का ए। अनुच्छेद 4 76 नंबर, हम डैश तरह का काम करते करते उब जाते हैं, समान तरह का कार्य करते करते उब जाते हैं। 77 76 का सी नंबर आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम डैश कर सकते हैं, तो पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो इसका 77 का पुनः आरंभ होगा यानी डी नंबर आंसर। 78 नंबर प्रश्न, हंसने से हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है? हंसने से अवांछित तनाव दूर करने में मदद करती है। 78 का बी नंबर आंसर। 79 नंबर प्रश्न, पुनः आरंभ का अर्थ होता है फिर से शुरू करना, तो 89 यहाँ पर 79 होता है, बल्कि यहाँ 89 प्रिंट कर दिया, यहाँ मिस्टेक है, इसलिए 89 इस जगह हो गया है। तो पुनः आरंभ करना का अर्थ होता है फिर से शुरू करना, तो इसका आंसर होगा बी। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न, क्षमता डैश का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, तो क्षमता डैश का विपरीतार्थक शब्द होता है अक्षमता।